सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 22 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीटेट की परीक्षा का पीवाईक्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल कहता है कि फरहान के पिता उसे कुछ आमों का समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह दो दो के समूह में आम लगाता है, एक आम बच जाता है। फिर वह 3 और 7 के समूह में आम व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। वह जानता है कि आमों की संख्या 50 से कम है। यदि वह उन्हें 5 समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे। चलिए, ये जब दो दो का समूह लगाता है, तो एक आम बच जाता है, ठीक है। 3 का समूह लगाता है तो भी एक आम बच जाता है, और 7 का समूह लगाता है तो भी एक आम बच जाता है, ठीक है। तो पहले हम आम की संख्या के लिए क्या करेंगे, इनका लौसा निकाल लेंगे। लौसा मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्ग, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्या का अपवर्त है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में 2, 3, 7 का लौसा। इसका लौसा जब हम निकालेंगे तो किसी अभाज्य संख्या से लगेगा नहीं, तो इनका गुणनफल ही इनका लौसा हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 7, 7 21 दूनी 42, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में एक आम बचता है, प्रत्येक स्थिति में एक आम शेष। तो आमों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें एक जुट जाएगा, 42 1 43, यानी कुल आम जो है ना 43 है, ठीक है। अब कहता है कि कुल 43 आम में 5 का समूह बनाएंगे। तो 43 में जब 5 का समूह बनाएंगे तो कितने शेष बच जाएंगे, तो 5 से 43 में भाग कर देंगे, 5 × 40, यानी कि 3 आम शेष रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। सिंपली क्या किया, हम जो समूह बना रहा था प्रत्येक समूह में एक बच जा रहा था, तो इनका लौसा निकाल लिए और उसमें एक जोड़ दी, कुल आम आ गया। फिर 5 का समूह बना रहा है तो 5 से भाग कर दिए, कहता है कितना आम बच जाएंगे, तो 8 समूह बनेगा लेकिन आम बच जाएंगे 3, यानी शेषफल जो है बचा हुआ जो है 3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और आपको ये भी कह रहा 50 से कम है, तो ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं कि 43 है, वो ऑलरेडी 50 से कम है। हो गया, समझ गए। तो 3 आम शेष बचेगा, इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है कि 708 में कितने दहाई यानी कि 10 है। यदि हम आपसे पूछें कि 21 रुपया में कितने 10 हैं, तो 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, यानी कि 2 है 10 का नोट और 1 है आपको चेंज। तो उसी तरीका से कहता 708 में कितने दहाई है, तो कितने दहाई है, तो 708 में हम 10 से भाग कर देंगे, 10 7 70, ठीक है। यहां आ जाएगा 8, तो यदि उतारे हैं तो लगाना तो है ही, तो 10 में लगा देंगे 0 से, 10 गुने 0 0, यानी कि 70 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां शुरू होता है उस पर ध्यान देंगे। ये हो गया, ये सवाल हो गया, बस थोड़ा सा हम अलग बात कर रहे हैं। 708 में दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है। यदि ऐसा पूछता तो इकाई दहाई का अंक 0 है, ठीक है ना। दहाई का अंक पूछता तब हम 0 देते, या इसी में पूछता 708 में दहाई के अंक का स्थानीय मान, दहाई के अंक का स्थानीय मान पूछता, स्थानीय मान, तब यहां पे इकाई दहाई, 0 दहाई, 0 दे के दहाई लिखते, 0 दहाई मतलब 10 गुना 0 0, तब हम ऐसे बनाते। लेकिन पूछा जा रहा है आपसे कि दहाई यानी कि 10 कितने हैं इसमें। मान लीजिए 708 रुपया किसी को आपको देना है और आपको सिर्फ 10 का ही नोट देना है, ठीक है। तो कम से कम कितना, 70 को 10 का नोट देंगे और 8 रुपया चेंज देंगे।
यानी कि 708 में 10 कितने हैं, तो 70 है। हम 10 से क्या करेंगे, 708 में भाग कर देंगे। 10 7 70, 8 आएगा, उतारे हैं तो लगाना है, जितने बार उतारते हैं उतना बार लगाना पड़ता है, तो शून्य से लगा देंगे 8। ठीक है, यानी कि 70 को इसमें 10 है। हाँ, यही दहाई के स्थान का अंक पूछता तब शून्य होता, दहाई के अंक का स्थानीय मान पूछता तब शून्य दहाई 0.10 शून्य होता। ठीक है ना, सब प्रश्न के पैटर्न को समझना है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। ठीक है, हिस्सा बता दिया गया है कि तीनों समूह को कितना कितना दिया गया है। सभी को कंकर बांटने के बाद यदि उसके पास 26 कंकर बाकी बचे हैं तो कक्षा में कितने कंकर लाई थी। देखिए यहाँ पे कुल कंकर हमको प्राप्त करना है, कुल कंकर हमको निकालना है कि आखिर कितना था, कि इतना इतना हिस्सा बांटने के बाद भी, यानी समूह 1 को, समूह 1 2 3 को बांटा गया, समूह 1 को दिया गया 1/5 भाग, समूह 2 को दिया गया 1/4 भाग, समूह 3 को दिया गया 1/3 भाग, और 26 इसके पास शेष है। ठीक है, इतनी बात हमको पता है, कक्षा 4 की शिक्षिका है। कुल कितने कंकर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर उसको x मान लेंगे, है ना, x मान के हम लोग बना देंगे, लिखेंगे माना कि कुल कंकड़ की संख्या, माना कि कुल कंकड़ों की संख्या जो है x है। क्या है, x है। तो समूह 1 को दिया गया भाग, समूह 1 को दिया गया कंकर, समूह 1 को दिया गया कंकर, कितना दिया गया, समूह 1 को 1/5 भाग दिया गया है। किसका भाग, तो कुल का भाग, कुल कितना है, तो x माने हैं, तो लिखेंगे x का 1/5 भाग, x का मतलब गुना 1/5, x गुना 1 यानी x/5 दिया गया समूह 1 को। समूह 2 को दिया गया कंकर, समूह 2 को 1/4 दिया गया, किसका, तो कुल का, कुल क्या है, तो x, तो x का 1/4 भाग, x का मतलब गुना 1/4 यानी कि x गुना 1 x/4। और समूह 3 को, और समूह 3 को दिया गया भाग, कितना, 1/3, किसका, तो टोटल का, टोटल कितना है, तो x, x का 1/3 यानी x का मतलब गुना 1/3, x गुना 1 x/3। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार तीनों को बांटा गया, इसको दिया गया x/5, एक दूसरे को दिया गया x/4, तीसरे को x/3, तीनों को बांटने के बाद 26 इसके पास है भी, तो +26, टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, कुल कंकर जिसको x माने। समझ लीजिए इसको, तीनों समूह को जो दिया गया, तीनों समूह का भाग लिख दिए, और 26 को अभी भी है तो 26 को जोड़ दिए, इतना कंकर था, यानी कि ये सब मिलके टोटल कंकर हो गया। ये टोटल एक तरफ और बांटे गए सभी एक तरफ और टोटल एक तरफ, तो ये जो टोटल बांटे हैं इधर हम लिख दिए कुल के बराबर, कुल कितना है, तो कुल x ही माने तो बराबर x कर दिए, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां बट्टे 1 कर देते हैं, 5 4 3 का लघुत्तम ले लेंगे, 5 4 3 का लघुत्तम ले लेंगे, 5 चौके 20 या 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए 5 से लगाएंगे 60 में, तो 5 से 60 12 बार में, 12 गुना x 12x, 4 से लगाएंगे 60 में, भाग 15 बार में होगा, 15 गुना x 15x, 3 से 20 बार में 20x प्लस, यहां देखिए 1 से लगाएंगे 60 में, 1 से लगाएंगे 60 में तो 60 बार में लगेगा, तो 60 गुना 26, 60 गुना 26, 36 के 6 हासिल, 36 के 6 हासिल 3, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12 3 1560, ये हो गया आपको 1560 बराबर x, बराबर x। यहां नहीं पूछे तो बट्टा 1 कर देंगे,
यहाँ पे 60 से भाग है ना, उधर जाके गुना हो जाएगा। ये हो गया आपको 12x प्लस 15x प्लस 20x प्लस 1560 बराबर, यहाँ 60 से भाग था, उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा 60। अब ध्यान से देखिए, 12 15 20 को जोड़ेंगे हम लोग, तो 20 और 15 35, अब 35 12 47x बराबर हो गया आपको इधर 47x प्लस 1560 प्लस 1560 बराबर हो गया 60 गुना x 60x। ठीक है, यहां देखिए अब थोड़ा ध्यान से, यहाँ x वाला है, x वाला को x वाला की तरफ भेज देंगे, इधर x वाला है, यहाँ भी x वाला, इसको उधर भेज देंगे, इधर बच जाएगा आपको 1560। अच्छा लिख ही देते हैं, 47x प्लस 1560 बराबर इधर 60x। हमको x वाले को x वाले की तरफ भेज देना है, इधर बच गया आपको 1560 बराबर इधर है आपको 60x, यहाँ प्लस में है ये, इधर आके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो गया आपको 1560 बराबर 60 में से 47, दोनों x ही है, तो 60 में से 47 को आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा 13x। हमको तो x का मान चाहिए, यहाँ 13 तो गुना में है, इधर आके हो जाएगा भाग में, इधर बच जाएगा आपको x। अब देखिए 13 से ये विभाजित होता है, 13 से विभाजित करके देख लिए, 13 बड़े 56 से होता है ना, इसको इससे निकाल लीजिए, 13 का 13 26, 13 दूनी 26, शून्य आया, शून्य बार में लगा दीजिए, यानी कि इसको इससे काटिएगा तो 120 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी 120 बराबर x, यानी x का मान कितना हो गया 120। अतः कुल कंकड़ों की संख्या x माने थे जो कि 120 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, यहां लिख सकते हैं आप, अतः कुल कंकड़ों की संख्या x बराबर 120, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो बट्टे 1 किए, 1 से भाग लाएंगे 60 बार में, तो 60 बार में लगेगा, तो 60 से 26 गुना किए 1560 हुआ, x वाले सभी को जोड़े तो ये 47 हो गया, ये 1560 और ये 60 यहाँ बट्टे में था, भाग में था, जरा गुना हो गया, 47 से x प्लस में था, माइनस में हो गया, और 13 को लेकर भाग कर दीजिए। ठीक है ना, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, रघु सुबह 9:10 बजे 9:10 सुबह में स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आधा रास्ता पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि वह अपनी गणित की कॉपी घर पर भूल गया है, तो वापिस जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई किस अंक पर होगी जब वह स्कूल पहुंचेगा। बहुत ही आसान सवाल है ना। देखिए सुबह 9:10 बजे 9:10 पे सुबह यानी कि AM में ये घर से निकलता है। ठीक है, मान लीजिए ये घर है और ये स्कूल है, इसको यहां से यहां जाने में 20 मिनट लगता है। ठीक है, तो ये क्या आधा रास्ता गया है, यानी 10 मिनट जब चला तो इसको याद आ गया कि नोटबुक तो घर पे भूल गए हैं, फिर ये वापस आ जाता है यहाँ 10 मिनट रिटर्निंग आ जाता है। यहां से यहां गया आधा रास्ता, घर से विद्यालय जाने में 20 मिनट लगता है। जब ये घर से निकला विद्यालय के लिए तो आधा रास्ता यानी कि 10 मिनट जब चला आधा रास्ता में तब याद आया, फिर ये क्या किया बैक हो गया, 10 मिनट बैक हो गया, नोटबुक लिया और फिर यहां से यहां विद्यालय आया 20 मिनट। इस दरमियान इसको 20 10 30 10 40 मिनट का समय लग गया। तो 9:10 है और 40 मिनट इसको लग गया, यानी 9:50 में ये स्कूल पहुंच जाएगा। तो 9:50 में 9:10 में तो मिनट की सुई 2 पर रहेगा। ठीक है, 9:50 में कहां रहेगा, तो 10 एक गैप में 5 होता है, 10 × 50, यानी कि ये मिनट की सुई तब तक यहां से देखिए 40 मिनट लगता है ना अधिक। 9:10 पे मिनट की सुई 2 पर रहेगी, यहां से 40 मिनट, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ आके हो जाएगा 40, यानी ये मिनट की सुई जो है तब तक 10 पर आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। 9:10 पर था और 40 मिनट वो जो है इस प्रक्रिया में उसको लग गया, स्कूल से घर जाने के लौटने और स्कूल पहुंचने में 40 मिनट। तो यहां से 40 मिनट कहाँ चल जाएगा, सीधा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 8 गैप, 8 2 10, ठीक है ना। प्रत्येक गैप जहां आप जानते हैं कि 5-5 मिनट का गैप होता है, या सिंपली आपको पता करना है तो 9:10 में निकला, 40 मिनट लगा, 9:50 हो गया, तो 50, 9:50 में कहाँ रहेगा कौन घंटी की सुई, तो एक गैप में 10 × 50 है ना, एक गैप में 5, तो 9:50 में मिनट की सुई 10 पर रहेगी। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीधा समझिए, तो 9:10 में चला, 40 मिनट लग गया, 9:50 हुआ, 9:50 में मिनट की सुई कहाँ रहेगी, यही पूछता है, जो पूछता है ध्यान देना है, मिनट की सुई कहाँ रहेगी, तो 9:50 मिनट की सुई 10 पर रहेगी, ठीक है। या सिंपली यहां से चलना है 40 मिनट, तो प्रत्येक गैप में 5-5 गैप है, तो 8 गैप लगेगा, 8 2 10 पे रहेगा, सिंपल है, नोट कीजिए। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक कक्षा में बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफी या दूध। तो चाय, कॉफी और दूध पसंद करने वाले कक्षा के कुल बच्चों का क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 हिस्सा है, क्रमशः है। नहीं, यदि 20 विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। देखिए क्रमशः दिया हुआ है, तो पहले चाय, तो ये चाय का भाग है, ये कॉफी का भाग है और ये दूध का भाग है, ठीक है। यहां आपको कहता है कि चाय, कॉफी और दूध क्रमशः है, तो जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये 1/2 भाग, ये 1/3 भाग और ये 1/6 भाग बच्चा पसंद करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और उसमें कहता है कि 20 विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है, ये तो हिस्सा दिया हुआ बच्चों का, भिन्न में दिया हुआ हिस्सा, लेकिन कहता है कि इसमें कॉफी पसंद करने वाले 20 बच्चे हैं, यहां संख्या भी दे दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि दूध पसंद करने वाले की संख्या बताइए, तो कुल बच्चे कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है, वो निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। 1 मिनट, खाली ये मान लीजिए कि माना कि कुल बच्चों की संख्या, आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं है, सीधा यहीं पे मान के निकाल लेना है। कुल बच्चों की संख्या x है, ठीक है। चाय पसंद करने वाले बच्चे कितना होगा, तो कुल का 1/2 भाग, 1/2 भाग, x का मतलब गुना 1/2, x गुना 1, x/2, ठीक है। अब है चाय के बाद कॉफी पसंद करने वाले बच्चे कितना, कुल का 1/3 भाग, यानी x का मतलब गुना 1/3, x/3, इसी पैटर्न पर समझ लीजिएगा। और अगला है दूध पसंद करने वाले, कुल का 1/6, यानी x गुना 1, x/6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिखेंगे कि कॉफी वाले का संख्या भी दिया हुआ है, तो कॉफी वाले का भाग कितना है, x/3, तो लिखेंगे कॉफी वाले का x/3 बराबर कितना बच्चा 20। अब देखिए 3 से बट्टा है ना, यहाँ 3 तो भाग में दिया हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 20 तिया 60, x का मान कितना आ गया, 60 आ गया। x किसको माने थे, कुल बच्चों की संख्या को, तो कुल बच्चा कितना आ गया, अतः कुल बच्चों की संख्या x बराबर कितना हो गया, 60। हमको निकालना क्या है, दूध पसंद करने वाले, तो दूध पसंद करने वाले का हिस्सा क्या है, x/6, दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या x/6, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 60/6, 6 × 60, यानी कि दूध पसंद करने वाले 10 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। यदि यही पूछता चाय पसंद करने वाले,
तो x/2 कर देते, x का मान तो हमको यहाँ आया हुआ है 60/2 हो जाता, तो वहां पे 30 हो जाएगा। यानी कि दूध वाले 10 बच्चे हैं जो पसंद करते हैं। चाय का पूछता तो चाय का हिस्सा क्या है, x/2, x का मान हमको 60 प्राप्त था, तो 60/2, यानी इसको निकालते यदि तो 30 आ जाता, 30 50 10 60, कुल 60 भी आ गया, है ना। यानी इस तरीका से दोबारा आपको सुना देते हैं। कुल बच्चों की संख्या x मान लिए, और चाय पसंद करने वाले x का 1/2 भाग x/2, कॉफी का 1/3 भाग, तो x का 1/3 का मतलब गुना होता है x 3, चाय का 1/6 भाग, तो x 1/6, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात दिया हुआ था कि कॉफी पीने वाले का संख्या दिया हुआ था, तो हम इसी को लिख दिए x/3 बराबर 20, तो 3 यहाँ भाग में था, गुना हो गया, यानी कि x का मान 60 आ गया। कुल बच्चों की संख्या जब 60 आ गया तो हमको दूध वाला पूछ रहा था, दूध वाला बच्चा x/6 है, तो x/6 लिखे, x का मान हमको यहाँ से 60 ले लिए, अब बट्टे 6 था 6 दिन 60, 10 को बच्चा दूध पसंद करता है। ऑप्शन नंबर 1 नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि गोपाल जी के पास 8 गायें हैं और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिसे वह पास के होटल में ₹15 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा। देखिए जून में होता है 30 दिन, ठीक है ना, गाय है आपको 8, प्रत्येक गाय देती है 2 लीटर दूध, और दूध का दर है आपको 15 रुपया, ठीक है। आपको परीक्षा में शॉर्टकट बनाना है तो इनको एक ही बार गुना कर दीजिए, ठीक है ना। 8 गुने 2 गुने 30 गुने 15, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप निकालिएगा तो एक ही बार में आप 7200 पे पहुंच गए, ठीक है ना। हम बता देते हैं इसको थोड़ा लॉन्ग कट भी। एक गाय दूध देती है 2 लीटर, इसीलिए 8 गाय दूध देगी कितना, 2 गुना 8 यानी कि 16 लीटर देगी दूध। तो 16 लीटर दूध इसको प्रत्येक दिन होता है, तो चूंकि एक दिन में 16 लीटर दूध, तो जून में होता है 30 दिन, जून के महीना में 30 दिन होता है, इसीलिए 30 दिन में 30 गुना 16 यानी कि 480 लीटर दूध होगा, ठीक है। फिर देखिए चूंकि 1 लीटर दूध का दाम या कीमत, 1 लीटर दूध का कीमत 15 रुपए, ठीक है। इसलिए कितना दूध है, 480 लीटर दूध का कीमत, इससे बढ़ रहे हैं तो गुना हो जाएगा, 15 गुना 480, ये आपको हो जाएगा 7200 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। हम बोले ना कि गाय 8 गो, प्रत्येक गाय 2 लीटर दूध, जून में 30 दिन होता है और दर है 15 रुपये, चारों गुना कर आंसर आ गया, है ना। ऐसे तो हम बता ही दिए कि एक गाय जब देती है 2 लीटर तो 8 गाय देगी, 1 से 8 होगा, बढ़ रहा है, दोनों गुना हो जाएगा, 8 और 2 गुना 16 लीटर। तो चूंकि एक दिन में उसको होता है 16 लीटर दूध, इसीलिए 30 दिन में कितना, तो यहाँ 1 से बढ़ के 30 हो रहे हैं, तो जब बढ़ते हैं तो 30 से गुना हो जाएगा 480 लीटर। चूंकि 1 लीटर दूध का कीमत 15 रुपया, इसीलिए 480 लीटर दूध का कीमत हो जाएगा 15 गुना 480, 7200 रुपये। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है, दहाई स्थान वाला अंक 1000 स्थान वाले अंक का दोगुना है, तथा सैकड़े के स्थान वाला अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है, इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के अंकों का जोड़ है, तथा लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। संख्या क्या होगी। इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट में पहले इसको लिख लेंगे। पहला लाइन क्या कहता है, 6 अंकों की संख्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर 4 है, 1000 का स्थान है ये, इसमें हम 4 दे दिए, ये लाइन हो गया। दहाई स्थान वाला अंक, दहाई का स्थान वाला अंक जो है 1000 स्थान वाले अंक का दोगुना है, 1000 पर जो है इसका दोगुना होगा दहाई में, तो 4 दूनी 8, इसमें हो जाएगा आपको 8। सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक
क्या कहता है, 1000 के स्थान के अंक का आधा है, इसका 1000 का आधा है यहाँ पर, तो 4 का आधा 2, ये हो गया। इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान का अंक का आधा है, सैकड़ा पर 2 है, इसका आधा यहाँ पर है, वो कह रहा है 2 का आधा 1 हो गया। 10,000 के स्थान का अंक, इसका जो अंक है 1000 और सैकड़े के अंकों का योग, 1000 और सैकड़ा, 1000 और सैकड़ा, 1000 और सैकड़ा के अंकों का योग है, 4 2 6 यहां पर, ठीक है। लाख के स्थान का अंक, इसका जो स्थान का अंक है 10,000 के स्थान के अंक का आधा है, तो 10,000 में 6 है, इसका आधा इसमें है, यानी ये संख्या आपको हो गया 3 6 4 2 1, ये आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अनुक्रम दिया हुआ है, पैटर्न आपको दिया हुआ, कहता है अगली संख्या क्या होगी। बस यहां पर आपको पैटर्न समझना है कि आखिर किस पैटर्न पे ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया। मतलब ये है कि 0 में 1 जोड़ा गया तब ये आया, फिर इसमें इसको जोड़ा गया तो ये आया, फिर इसमें इसको जोड़ा गया तो फिर ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आया 8, फिर जो है आपको 5 और 8 को जोड़ा गया तो आया 13, 5 और 8 को जोड़े, अब 13 और 8 को जोड़ा, 8 और 13 को जोड़ा तो 21 आ गया, फिर 13 और 21 को जोड़ा, 13 और 21 को जोड़ा गया तो 34 आ गया, फिर 13 और 21 जोड़ा गया तो 34 आ गया। फिर अगली संख्या क्या होगी, इसमें इसको जोड़ के वहां लिख दिया जाएगा, 21 जोड़ 34 यानी कि 4 1 5 4 1 5, यानी कि यहाँ पर 55 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। पैटर्न क्या है एक बार हम फिर बोल देते हैं कि 2 लगातार को जोड़ के अगला लाया गया, फिर 2 लगातार को जोड़ के अगला लाया गया, फिर 2 लगातार जोड़ के अगला, 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 फिर 2, अंतिम में इस पैटर्न के हिसाब से फिर लगातार को जोड़ के अगला आ जाएगा, यानी कि 55 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को शेयर करें। यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। नमस्कार।